आप जब गर्लफ्रेंड को मैसेज करते हो कि क्या हुआ, चुप क्यों हो, तो गर्लफ्रेंड उधर से रिप्लाई करती है कि कुछ नहीं। अब आपको पता है कि उस कुछ नहीं का मतलब होता है कुछ तो है। अब क्या है क्या पता, अनप्रेडिक्टेबल। वैसे ही शेयर मार्केट भी अनप्रेडिक्टेबल होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रसून और दोस्तों आज हम कुछ टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आप लोग रोज सुनते हो, न्यूज़ में सुनते हो, व्हाट्सएप में सुनते हो, और उसका जो वैल्यू जो है वो भी गर्लफ्रेंड की तरह अनप्रेडिक्टेबल है, और वो है सेंसेक्स। आपने सुना होगा कि न्यूज़ में बोलता है कि सेंसेक्स 500 पॉइंट ऊपर चढ़ गया, कभी बोलता है सेंसेक्स क्रैश हो गया। पर क्वेश्चन ये है कि सेंसेक्स होता क्या है भाई, और सेंसेक्स का जो वैल्यू है वो चेंज कैसे होता है, और सेंसेक्स ऊपर नीचे क्यों होता है। चलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो भी बिगनर्स है उनके लिए इस वीडियो को मैं बनाया हूं, सिंपल आसान भाषा में, कुछ फनी वे में बनाया हूं इस वीडियो को, ताकि आप पूरे जानकारी आप ले सके। अब सबसे पहले जानते हैं कि सेंसेक्स होता क्या है। तो सेंसेक्स होता है स्टॉक मार्केट का इंडेक्स। अब इंडेक्स होता है टॉप कंपनीज का एक ग्रुप और उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसको बोलते हैं सेंसेक्स। मतलब सेंसेक्स आपको बताता है कि मार्केट का जो मूड है, मतलब शेयर मार्केट का जो मूड है वो अच्छा है या फिर डाउन है। अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट जबरदस्त चढ़ाई करने वाला है, और अगर सेंसेक्स डाउन है तो समझ लेना कि मार्केट डाउन होने वाला है, प्राइस नीचे गिरने वाला है शेयर्स के। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सेंसेक्स होता है गर्लफ्रेंड का मूड की तरह। गर्लफ्रेंड का मूड अगर बहुत अच्छा है तो बॉयफ्रेंड का जो सारा दिन है वो पूरा जबरदस्त चलेगा। वही अगर गर्लफ्रेंड का मूड अगर ऑफ है तो फिर बॉयफ्रेंड का जो सारा दिन वो पूरा क्रैश हो जाता है। बस वैसे ही होता है सेंसेक्स। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेंसेक्स किसका इंडेक्स है, एनएससी का या बीएससी का। सो दोस्तों सेंसेक्स जो है वो है बीएससी का इंडेक्स, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको सेंसेक्स बोलते हैं। वैसे ही निफ्टी 50 जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का इंडेक्स है। सेंसेक्स में कितनी कंपनीज होती है, तो सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती है, टॉप 30 स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है। तो ये जो कंपनीज होती है इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाता है, ठीक है, और उसके बाद ही सेंसेक्स का जो वैल्यू होता है वो डिसाइड होता है। ये कंपनीज होती है जैसे कि टेक महिंद्रा हो गए, इन्फोसिस हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या जो भी बड़ी कंपनीज हो रही है वो सारा कुछ होता है। और ये हर एक सेक्टर से होता है, जैसे बैंकिंग, आईटी, ऑटोमोबाइल, ये जितने भी सेक्टर्स हो रहे हैं या जो भी सेक्टर्स हैं, इन सब को मिला के जो उनमें से जो टॉप कंपनीज होती है वहां से 30 कंपनीज का ओवरऑल को देखा जाता है परफॉर्मेंस। अब दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। सेंसेक्स का जो नंबर है वो नंबर डिसाइड कैसे होता है। सेंसेक्स का जो नंबर है वो ऐसा डिसाइड नहीं होता है कि अब 30 कंपनीज है, उसके शेयर को अब डिवाइड बाय 30, मतलब जितने भी शेयर्स है उसको जोड़ दे रहे हो और डिवाइड बाय 30 कर दे रहे हो, उसका जो वैल्यू जो हो रहा है उसको आप सेंसेक्स बोल रहे हो। वैसा नहीं होता है। सेंसेक्स कैलकुलेट होता है वेटेड इंडेक्स से। वेटेड का मतलब होता है कि हर कंपनी का इंडेक्स जो होता है, वेटेड इंडेक्स, वो सेम नहीं होता। बड़ी कंपनी का वेटेड इंडेक्स ज्यादा होता है और छोटी कंपनी का वेटेड इंडेक्स कम होता है। एग्जाम्पल, अगर रिलायंस का शेयर अगर ऊपर जाता है तो फिर आपका सेंसेक्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, लेकिन वही अगर एक छोटी कंपनी का अगर शेयर अगर ज्यादा बढ़ता है तो भी बहुत कम वो इफेक्ट करने वाला है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक बॉयफ्रेंड के लाइफ में 5 लोग हैं, उसके मम्मी, उसके पापा, उसके जिम ट्रेनर, उसकी गर्लफ्रेंड और उसका बेस्ट फ्रेंड। अभी मान लो कि अगर उसका जो जिम ट्रेनर है वो अगर गुस्सा होता है तो जो लड़का है, जो बॉयफ्रेंड है, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। पर अगर गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाए तो पूरा मूड, पूरा टाइम, पूरा दिन और पूरा बजट आपका क्रैश हो जाता है। तो बस वैसे ही सेम चीज है वेटेड इंडेक्स में। सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज है ये सब गर्लफ्रेंड जैसा है। अगर ये लोग अगर मूवमेंट कुछ भी करते हैं तो सेंसेक्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वही जो छोटी कंपनीज है वो लोग अगर ज्यादा भी मूव करते हैं या कुछ भी मूव करते हैं तो जिम ट्रेनर जैसा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है नहीं। अब दोस्तों जानते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज कि सेंसेक्स ये ऊपर नीचे क्यों होता है। सेंसेक्स मोस्टली 4 रीजन के कारण होता है। एक होता है कंपनी का प्रॉफिट या लॉस, या बोल सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस। अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हुआ है, पॉजिटिव रहा है, तो फिर कंपनी का जो ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छा होगा, और जिससे क्या होगा कि जो आपका सेंसेक्स है वो हाई होगा। वही अगर मान लो किसी कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन होता है, ये जो टॉप 30 कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं, ये अगर डाउन अगर होगा तो फिर आपका जो सेंसेक्स है वो भी डाउन हो जाएगा। दूसरा होता है न्यूज। न्यूज में अगर पता चलता है कोई भी ऐसा चीज जहां पर जो इन्वेस्टर होता है उनको लगा कि मार्केट अभी डाउन होने वाला है, तो फिर लोग क्या करते हैं कि वहां से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, और जिसका कारण क्या होता है, सेंसेक्स डाउन जाता है। जैसा अभी रिसेंटली भी वॉर हुआ था
तो जो वॉर का न्यूज जैसे ही पता चला तो जितने भी इन्वेस्टर थे सारे लोग पैसा निकालना अपना शुरू कर दिए, जिसके कारण क्या हुआ, सेंसेक्स धड़ाक से गिर गया। और इसका जो लाइव एग्जांपल है मैं आपको कंप्लीटली वो ग्राफ में दिखाने वाला हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सेंसेक्स वॉर के टाइम में वो नीचे आया था। तीसरा होता है फॉरेन इन्वेस्टर, मतलब जो बाहर के जो इन्वेस्टर है उनको जब लगता है कि हमारा जो एनएससी है या बीएससी है, मतलब हमारा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यहां हम लोग को पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए इंडिया के अंदर, तो क्या होता है कि बीएससी का जो रेट होता है, मतलब जो हमारा सेंसेक्स का जो रेट होता है वो फिर ऊपर जाता है। वही जब अगर उनको लगता है कि नहीं इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पैसा वहां से निकालना शुरू करते हैं, और जब निकालते हैं पैसा वहां से तो सेंसेक्स अपने आप डाउन होता है। चौथा होता है लोगों के सेंटिमेंट, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मार्केट अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है। अगर उनको कहीं से अगर न्यूज पता चले कि भाई अभी जो मार्केट है वो अप होने वाला है, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बनता है, और जब कॉन्फिडेंस बनता है तो लोग क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं। तो फिर क्या होता है कि कंपनी का जो प्राइस है वो बढ़ता है, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है, जिससे क्या होता है कि सेंसेक्स भी हमारा ग्रो करता है। और सेम अगर उनको ये पता चलता है किसी भी कारण से कि ये जो कंपनी है इसका जो प्राइस है, मतलब इसका परफॉर्मेंस अभी डाउन होने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, वो बेचना शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है कि सेंसेक्स भी गिरता है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल दूं, तो अभी आप लेंसकार्ट का नाम सुन रहे हैं, तो लेंसकार्ट में अभी जैसा न्यूज आपको सुनने में आ रहा है, तो जिसमें आप सुन रहे हैं कि वो लोग धर्म को लेके कुछ कर रहे हैं, तो अभी आप अगर देखेंगे तो सेंसेक्स उनका जो प्राइस जो है, मार्केट का जो प्राइस है, वो देखिए धीरे धीरे करके वो गिर रहा है, और जब धीरे धीरे करके गिर रहा है तो वो सेंसेक्स में भी इफेक्ट वो कर रहा है। तो चलो दोस्तों मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूं कि किस तरीके से सेंसेक्स काम करता है। सो दोस्तों चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि आज का सेंसेक्स क्या है, लाइव देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आज सेंसेक्स जो है वो 79,273.33 गया है बीएससी का, ठीक है, यानी आज पॉजिटिव आज ये इफेक्ट किया है 79,273.33 पैसा, ठीक है। सेंसेक्स आज बढ़ा है। आज सेम आज निफ्टी भी है, वो भी आज बढ़ा किया है। आज चलिए कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं, जैसे कि रिलायंस की अगर मैं बात करूं, रिलायंस बीएससी एनएससी नहीं करना है क्योंकि हम लोग सेंसेक्स देख रहे हैं। तो रिलायंस देखिए आज 1353.65 है, यानी आज ये थोड़ा डाउन गया है, माइनस 8.95 पॉइंट्स डाउन गया है। लेकिन इसका देखिए एचडीएफसी बैंक अप गया है, टाटा कंसल्टेंसी भी अप गया है, आईसीआईसीआई बैंक भी अप गया है, इन्फोसिस भी अप गया है, तो ये सब अप गया है, इसीलिए आज सेंसेक्स भी पॉजिटिव है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। एक देखते हैं महिंद्रा, देखते हैं महिंद्रा का क्या कंडीशन है। देख महिंद्रा लिखा था, महिंद्रा भी देखिए आज ये अप गया है, देख रहे हैं 29.45, मतलब मोस्टली क्या है कि आज अप गया है जो भी चीज़ें हैं, कंपनीज हैं सब। और ये देखिए ये सारी वैल्यूज़ है। मैं आपको दोस्तों वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेंसेक्स किस तरीके से जब वॉर था उस समय किस तरीके से वो डाउन गया, तो वो मैं आपको दिखाने वाला था। तो ये तो हो गया, ये आज का है, ये इस तरीके से अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ये आज का है। इसको अगर मैं 1 मंथ की बात करूँ तो 1 मंथ में देखिए ये ग्रो किया है 1 मंथ में लास्ट, और इसको मैं अगर 6 मंथ करता हूँ तो देखिए यहाँ आपको पता चलता है कि 6 मंथ में कितना पॉइंट्स वो डाउन किया है। 5,283 पॉइंट्स ये गया है डाउन। और यहाँ से देखिए एग्जैक्टली यहाँ से 26 फरवरी से ये किस तरीके से उसी टाइम ये वॉर हो रहा था, अब देख रहे कितना वो डाउन गया, और कब तक गया 30 मार्च 2026, और उसके बाद ही फिर सीज फायर का आया, और उसके बाद ये फिर अप होना शुरू हुआ यहाँ से। आई गेस कि 1 मार्च 30 को ही शायद उन्होंने बोला था कि सीज फायर हो रही है, ठीक है। तो इतना वो डाउन गया था बिकॉज ऑफ वॉर, और वॉर के टाइम में लोगों ने पैसा निकालना अपना शुरू कर दिया, तो सारा मार्केट एकदम डाउन हो गया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सेंसेक्स का लाइव ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। हमारे आगे वाले वीडियोस में मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि ये बिगनर सेशन है, ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं बताना चाहता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सेंसेक्स का जो मूड है वो मोस्टली जो बड़े कंपनीज होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं। सो दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, पहली बात कि सेंसेक्स क्या है, दूसरा चीज कि सेंसेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, तीसरी चीज सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती है, चौथी चीज सेंसेक्स वेटेड इंडेक्स से कैलकुलेट होता है, पांचवा सेंसेक्स अप डाउन क्यों होता है। सो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो से बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारा जब भी वीडियो हो आपको समझ में आ जाए। ये जो वीडियो है ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, जो भी बिगिनर्स है वो लोग इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। सो दोस्तों अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट में लिख के भेजिए कि सेंसेक्स समझ में आ गया है। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में।